अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आज के लेक्चर में हम 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सूटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड अबटमेंट। अबटमेंट और पियर्स के लिए कौन से स्टोन को हम बेस्ट कंसिडर करते हैं? हम ऐसे स्टोन को बेस्ट कंसिडर करते हैं जो हैवी वेटेड हो। ठीक है, तो हैवी वेटेड में हमारा ग्रेनाइट ही होगा। ग्रेनाइट को हम जो है बेस्ट कंसिडर करते हैं। ये ग्रेनाइट कौन सा है? ये इग्नियस रॉक है। ये सैंडस्टोन है। ये कौन सा है जी? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्रेलिक शीट। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑल ऑफ दीज वाले होंगे इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मोस्टली 95% क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज वाले ही आएंगे। ठीक है, जो ऑल ऑफ दीज के अलावा कोई क्वेश्चन होगा हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि वो रिमेंबर रह सके। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, रॉट आयरन। रॉट आयरन कंटेन्स कार्बन। अब रॉट आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? रॉट आयरन में लेस देन 25 ही होती है। माइल्ड स्टील में भी लेस देन 25 होती है, लेकिन ये 0.1 से 0.25 होगा। ठीक है, अब ये 1.5 से 5.5 ये कास्ट आयरन है। आगे जी 0.5 नहीं 0.05 से लेके 1.75 होता तो ये स्टील में कार्बन की जो है वो परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूजुअल परसेंटेज ऑफ क्ले एंड मेटल, यानी मिट्टी और किसी धात की परसेंटेज इन सरमिट आई एम सॉरी आर। ठीक है, अगर आप कोई भी मिक्सचर बनाते हैं जिसमें धात और क्ले होगी तो उसका परसेंटेज 80-20 होगा। 80 एंड 20। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन। अब स्टोन गुड क्वालिटी, कौन किस स्टोन की गुड गुड क्वालिटी होगी जी? जो मोर ड्यूरेबल होगा, फ्री फ्रॉम क्ले होगा, रेजिस्ट एक्शन ऑफ एसिड होगा। ठीक है, अगर स्टोन की बात हो रही है ना तो स्टोन में आपने दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो वाटर अब्जॉर्प्शन जो है ना, यानी कि कितना वाटर को ये जो है वो जज़ब करेगा, ये लेस देन 5%, यानी कि 5% से कम पानी जज़ब करता है जो स्टोन, वो गुड क्वालिटी स्टोन होगा। प्लस ग्रेटर देन 100 मेगा पास्कल। ठीक है, अगर स्टोन की बात होगी तो स्टोन हमेशा 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, स्पालिंग हैमर। ये स्पालिंग हैमर क्या है? स्पालिंग हैमर एक ऐसा हैमर है जिसको हम ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन को ड्रेस करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, लेकिन रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, तो रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए स्पालिंग हैमर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी आई एम सॉरी, इन स्टोन मैसनरी, stone stratified rock are placed that, अच्छा, इन स्टोन मैसनरी, वो कह रहा है कि स्टोन मैसनरी में स्टोन प्लेस्ड दैट द प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने पीछे आर्चिज में पढ़ा था ना, तो आर्चिज में जो है ना ऊपर रेडियल शेप में जो है ना वो आपका प्रेशर या लोड लग रहा है। ठीक, तो लास्ट टाइम रेडियल था। अभी है जी, इन स्टोन मैसनरी स्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक are so placed that the direction of pressure of the plane of the bedding, यानी कि अगर ये हमारे पास स्टोन लगे हुए हैं तो इन स्टोन के ऊपर जो हमारा प्रेशर लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जितने भी स्टोन हैं इनके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो हमेशा इसके 90 डिग्री पे लगता है। ठीक है, ऐसे ऊपर प्रेशर लग रहा है तो ये 90 डिग्री है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या होगा जी? 90 डिग्री एट राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, केमिकली मार्बल इज नोन एज। मार्बल, वैसे तो मार्बल मैं आपको पीछे 4 दफा बता चुका हूँ कि मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, लेकिन इधर क्वेश्चन पूछा गया कि केमिकली, केमिकली वो कौन सा होगा? मेटामॉर्फिक रॉक तो है, लेकिन केमिकली उसमें कौन सा होगा? केमिकली आपको पता होना चाहिए, ये आर्जिलेशियस जो है ये भी केमिकली है, कैल्शेरियस भी केमिकली है, सिलिशियस भी केमिकली है, तो इन तीनों में कौन सा होगा? वो ऊपर मेटामॉर्फिक तो ये रॉक की टाइप्स है ना, ये केमिकली तो ये आर्जिलेशियस है। आर्जिलेशियस में क्ले मैटर ज़्यादा आते हैं, मतलब क्ले, और जो कैल्शेरियस है इसमें जो है
इसमें आएगा जी आपका लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन जो है ये बाद में बनता है मार्बल, ठीक है। तो आंसर होगा जी कैल कैल्शियस रॉक, ठीक है। सिलिशियस रॉक में सैंडस्टोन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जी मार्बल किस टाइप का जो है वो स्टोन है, तो ये कैल्केरियस रॉक। नेक्स्ट हमारे पास है जी जियोलॉजिकली मार्बल इज नोन एज, अगर जियोलॉजिकली बात करें तो वो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट है जी परसेंटेज ऑफ दी चारकोल, सॉल्ट, पिटर एंड सल्फर इन दी गन पाउडर। गन पाउडर एक समझे मवाद है जिसको जो है ना क्वीरिंग के लिए यूज करते हैं, पत्थरों को निकालने के लिए यूज करते हैं, ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसमें ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। उनकी परसेंटेज कितनी होती है जी 15, 75 और 10, ये परसेंटेज है, इसको आपने रट्टा लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी परसेंटेज ऑफ दी सिलिका इन दी गुड ब्रिक, ठीक है। ब्रिक की अगर बात करें यानी कि ईंट की बात हो रही है, तो ईंट में जो है वो परसेंटेज ऑफ सिलिका कितना होगा, ठीक है। ये हमें याद नहीं रहता कि कभी बात होती है ईंट की, कभी बात होती है सीमेंट की, ठीक है, और कभी बात हो रही होती है ग्लास की, तो हर एक में फिर परसेंटेज जो है ना वो हमें भूल जाती है। तो ब्रिक के लिए आपने याद रखना है कि ब्रिक SALIM, ठीक है, सालिम कह लें या सलीम कह लें तो ये जो सालिम है ना या सलीम है, ठीक है, इसमें एल से मुराद है जी एस से मुराद है जी सिलिका, तो इट्स मीन एस सबसे पहले आ रहा है तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, 50 to 60 होगी। ए से मुराद एलुमिना है, एलुमिना की परसेंटेज कितनी होती है 20 से 25 या 20 से 30% होगी। इस तरह भी लाइम है, ये लेस देन 5 होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड है और मैग्नीशिया है, ठीक है। तो इस तरह आपने इनकी परसेंटेज याद रखनी है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी परसेंटेज ऑफ दी एलुमिना, एलुमिना की कितनी है जी 20 से 30% होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी एस्बेस्टॉस, ऑप्शन तीनों ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑल ऑफ दीज वाले को डिस्कस नहीं करूंगा, वो सारी की सारी पीछे एग्जम्पशंस होती हैं या आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो प्रॉपर्टीज उसकी होती है ना, तो ये ऑल ऑफ दीज ठीक है। एस्बेस्टॉस ऑल ऑफ दीज, एस्बेस्टॉस सीमेंट ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज को डिस्कस नहीं किया जाएगा, एस्बेस्टॉस इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मेसनरी ब्रिक। ब्रिक के स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो स्टैंडर्ड साइज यही होगा 190 90 90 या 19 सेंटीमीटर 9 ये सेंटीमीटर में है। और इसका अगर मॉड्यूलर की या विद मार्टर की बात करें तो वो होना था 20 10 10। अब ये भी PPSC के पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा जी नेक्स्ट है जी स्टोन सूटेबल फॉर रब्बल मैसनरी। अब रब्बल मैसनरी कौन सी होती है, अब स्टोन हमने लगाए हैं ये स्टोन, ठीक है। अब स्टोन एक तो हम लगाते हैं प्रॉपर उसको ड्रेस करके, यानी कि आपने अगर कोई पुराने स्ट्रक्चर देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम पिरामिड की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, या कोई और स्ट्रक्चर जिसमें पत्थर जो है ना वो ऐसे मतलब तराश के लगाए हुए हैं ना कि कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि इतनी सफाई के साथ तराशा हुआ है। जो पत्थर को हम तराश के उसकी मैसनरी करते हैं ना, इसको बोलते हैं जी एशलर मैसनरी, ठीक है। ये होती है एशलर यानी कि साफ सफाई के साथ। और जो एशलर नहीं होती यानी कि ऐसे ही पत्थरों को थोड़ा बहुत जो है ना वो उसको ड्रेस करके तो उसको यूज कर लिया जाता है मैसनरी में, उसको बोलते हैं रबर मैसनरी। तो रबर मैसनरी होती है जो है ना बिल्कुल साफ नहीं होती, ठीक है। तो रबर मैसनरी में वो कहता है कौन सा स्टोन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली हार्ड स्टोन होगा। क्यों हार्ड स्टोन होगा, क्योंकि हार्ड स्टोन को ड्रेस करना या उसको अच्छे तरीके से तराशना मुश्किल होता है, तो इसलिए जितना तराशा जाता है उतना ही तराश लिया जाता है। तो उसके बाद जो मैसनरी की जाती है वो रबर मैसनरी होती है, ठीक है। जबकि एशलर में कौन सा होता है जी सफाई के साथ जो ड्रेस किया होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिलर फिलर यूज्ड इन प्लास्टिक बिचुमन। अच्छा जी बिचुमन की बात करें, अगर प्लास्टिक बिचुमन है, प्लास्टिक बिचुमन मतलब जो है ना वो बारीक सा होता है, क्रैक्स में भरने के लिए होता है, ठीक है बिचुमन। तो बिचुमन की बात हो रही है ना, प्लास्टिक बिचुमन, शैल पाउडर ये भी पत्थर का पाउडर है।
टाल्क पाउडर ये भी पत्थर का है, स्टोन का। तो स्टोन मिनरल्स तो डालते ही नहीं है ना, ठीक है। हम एस्बेस्टॉस पाउडर, ठीक है, एस्बेस्टॉस पाउडर, क्योंकि ये भी बिटुमन और एस्बेस्टॉस सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो एस्बेस्टॉस का जो पाउडर होगा उसको यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बिटुमन में। आगे जी, सॉफ्टर वेराइटी ऑफ द स्टील में obtained, मतलब कि सॉफ्ट जो स्टील है वो कौन सा होगा। तो सॉफ्ट स्टील बेसिमर प्रोसेस से जो हमारा हासिल होगा उसको सॉफ्ट वैरायटी होगी स्टील की, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो वो कितना पानी जज़ब करती है, ठीक है, 1/6, ठीक है, उसके वेट के। ये पीपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है पास पेपर में, या फिर 20%। अब ये भी पीपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है। अगर 1/6 आएगा तो 1/6 लगाना है, 1/5 नहीं लगाना। 1/6 करें तो ये भी 15, 16, 17% हमारा बनता है। तो लेकिन अगर परसेंटेज में आए तो ये 20% होगा, ठीक है, IS कोड के मुताबिक। ज़्यादा आपने ये 20 वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। गुड क्वालिटी स्टोन अब्जॉर्ब वाटर मोर देन, ठीक है, शुड नॉट मोर देन। तो मैंने आपको बताया था जो अच्छा स्टोन होगा वो लेस देन 5% जो है, नॉट लेस देन लिख दी है, लेस देन 5% वाटर जो है ना वो ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, बेसाल्ट इज। अब बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में मैंने आपको बताया था, एक इग्नियस रॉक वो होता है जो, मतलब दोनों जो है वो लावे से बनते हैं। एक लावा जब ज़मीन के अंदर होता है वो फटता नहीं है, वो मैग्मा उसको बोलते हैं। तो जो ज़मीन के अंदर ही होगा ना उस इग्नियस को बोलते हैं जी, उसमें ग्रेनाइट है, ठीक है। इंट्रूसिव बोलते हैं, जो मैग्मा यानी कि ज़मीन के अंदर मैग्मा होगा उससे जो स्टोन बनता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन जब मैग्मा जमीन से फट के बाहर आता है ना, लावा बन जाता है, तो वो लावे से जो हमारा बनता है वो होता है जी एक्सट्रूसिव, ये वाला एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। जबकि ये भी बात हो रही है बसाल्ट की, तो बसाल्ट स्टोन जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस में आता है, यानी कि जब लावा बाहर निकलता है तो लावे के साथ स्टोन जो मिलते हैं उन स्टोन में एक टाइप जो है ना बसाल्ट की है, ठीक। तो अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट जो है ये इसकी यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की है, यानी कि ज़मीन के अंदर ही जो इग्नियस रॉक थे लावे से बने थे उसको ग्रेनाइट बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी ग्रेनाइट, क्योंकि उसका वेट भी ज़्यादा होता है, वो अंदर होता है, और जो बाहर आ जाएगा लावे के साथ इसका मतलब है कि उसका वेट भी वो लाइट वेट होगा, इसीलिए बाहर आ गया ना लावे के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, एज ऑफ ट्री मे बी एस्कर्टेंट बाय। अच्छा जी, हम एज ऑफ ट्री कैसे जो है वो फाइंड करते हैं, ये नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है, जितने रिंग्स होंगे उससे हमें उसकी एज का आइडिया हो जाएगा। ये पास्ट पेपर में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एयर बॉन्डिंग मटेरियल। मतलब एयर बॉन्डिंग मटेरियल कौन से हैं जी, जो एयर से मॉइस्चर लेके जो है उसमें बाइंडिंग आ जाती है। जिप्सम भी है, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट भी है, क्विक लाइम भी है। लाइम में मॉइस्चर लगा, हल्का सा लगा तो वो ऐसे बुझना शुरू हो जाता है या उसकी स्लैकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। बिटुमन फेल्ट, बिटुमन फेल्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब डीपीसी के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक, बेस्ड ऑन फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इधर लिखा हुआ है जी, क्वार्ट्ज, शेल, बसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम या मीका। इनमें से सारे जो है ना कुछ स्टोन की टाइप्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है जी, बसाल्ट एंड मार्बल आर दी मेटामॉर्फिक रॉक। नहीं, क्योंकि मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि बसाल्ट कौन सी है, इग्नियस रॉक। तो पहला तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है जी, देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, मतलब ऊपर ये क्वार्ट्स जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है, ग्रेनाइट इज द ओनली इग्नियस रॉक। अब ऊपर में जो है चेक करें तो ग्रेनाइट तो इग्नियस रॉक है, लेकिन बसाल्ट भी लिखा हुआ है तो बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है, तो लिहाजा ये भी गलत हो गया। क्वार्ट्ज
एंड मीका इज द मिनरल। सॉरी, मैं ऊपर ये क्वार्ट्ज क्या गया था, ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं, ये उसका मिनरल है। सेडिमेंट्री रॉक में शैल आता है, शैल्स के बाद में इसकी स्लेट बनती है, स्टोन है स्लेट। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये मिनरल है, तो मिनरल्स हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ब्लिस्टर स्टील, ऑल ऑफ दीज को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जी कॉस्ट आयरन कंटेन कार्बन। कास्ट आयरन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि 1.5 से 5.5 होगा तो ये कास्ट आयरन होगा। ठीक है, जबकि 0.5 से 1.75 होगा तो ये स्टील होगी। ठीक है, और लेस देन 2.5 होगा तो वो क्या होता है जी, अगर 0.1 से 2.5 है तो वो रॉट आयरन है, लेस देन 0.5 है तो ये माइल्ड स्टील है। ठीक है, स्टील कंटेन्स कार्बन, अब स्टील कितनी रखती है जी, 0.05 से 1.75। ठीक है जी, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, 10 हमने पहले किए थे, जो आज के 30 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।